नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम एक्स और आज मैं 3 दोस्तों की भयानक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी एक ऐसी बस के सफर की है जो कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाओं का हिस्सा बन जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ इस खौफनाक सफर में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11:45 रहे थे। अमित, रोहित और विक्की तीनों कॉलेज से देर रात एक दोस्त के घर से लौट रहे थे। सड़कें सुनसान थीं और आखिरी बस पकड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। दूर एक बस स्टॉप की टिमटिमाती लाइट के नीचे एक पुरानी बस खड़ी थी जिस पर आखिरी बस लिखा था। बस में अंदर झांकने पर कुछ यात्री दिखाई दिए, लेकिन उनकी शक्लें धुंधली सी लग रही थीं। ड्राइवर के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। बिना ज्यादा सोचे समझे तीनों दोस्त बस में चढ़ गए और पिछली सीटों पर बैठ गए। बस झटके से चल पड़ी। कुछ मिनटों बाद अमित ने गौर किया कि बस में सवार यात्री अजीब थे। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि अखबार उल्टा था और आदमी का चेहरा पूरी तरह सफेद था, बिना आंखों के। विक्की ने धीरे से अमित के कान में कहा, भाई, ये बस अजीब लग रही है। यहां के लोग नॉर्मल नहीं लग रहे। तभी एक महिला जो आगे की सीट पर बैठी थी बिना पलक झपकाए उनकी तरफ घूरने लगी। अचानक एक ठंडी हवा चली और बस की सारी लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी। ड्राइवर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन अचानक स्पीकर से उसकी भारी आवाज आई। सभी यात्री अपनी सीट से हिले नहीं। बस के अंदर घना सन्नाटा छा गया। ड्राइवर की आवाज के बाद किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल अजीब हो गया था। अमित ने रोहित की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। विक्की ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, ये सही नहीं है, हमें उतरना चाहिए। अमित ने खिड़की से बाहर झांका। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। दोनों ओर सिर्फ घना जंगल था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर कुछ भी हिल नहीं रहा था, जैसे पूरी दुनिया स्थिर हो गई हो। तभी अचानक सामने बैठे आदमी ने अखबार नीचे किया। अमित की सांस अटक गई। वो आदमी इंसान नहीं था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसका चेहरा सूखा हुआ था, जैसे कोई मुर्दा हो। वो आदमी बिना पलक झपकाए अमित की तरफ देख रहा था। विक्की घबराकर सीट से उठने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। विक्की ने झटके से पीछे देखा। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, ये बस, ये जगह, ये लोग, कुछ गड़बड़ है भाई। अमित ने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर के पास जाकर कहा, भाई, बस रोक दो, हमें उतरना है। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ शीशे में देखा और उस शीशे में अमित को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शीशे में ड्राइवर की आंखें लाल जल रही थीं और उसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं थी। तभी बस के अंदर लगे स्पीकर से वही भारी आवाज आई, अब कोई नहीं उतर सकता। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्की और रोहित भी डर के मारे अपनी जगह पर जमे हुए थे। बस की रफ्तार अचानक तेज होने लगी। खिड़की से बाहर झांकने पर भी सब कुछ धुंधला दिख रहा था, जैसे बस किसी और ही जगह में जा रही हो। तभी एक और झटका लगा और बस की लाइट्स एकदम गुल हो गईं। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सीटों के चरमराने और हल्की हल्की सांसों की आवाजें आ रही थीं। तभी किसी ने अमित के कंधे पर हाथ रखा। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। विक्की ने धीरे से कांपती आवाज में कहा, भाई, ये बस में बैठे लोग अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अमित और रोहित ने सामने की सीटों की तरफ देखा। जहां कुछ देर पहले लोग बैठे थे, वहां अब सिर्फ उनकी धुंधली परछाइयां बची थीं जो धीरे धीरे मिट रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन परछाइयों की जगह दूसरी आकृतियां उभरने लगी थीं। लंबे, हड्डियों से बने, खाली आंखों वाले चेहरे। अमित ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। तभी स्पीकर से फिर वही आवाज आई, अब तुम इस सफर का हिस्सा बन चुके हो। ड्राइवर ने धीरे से अपना सिर घुमाया।
अमित की चीख निकल गई। ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने जला दिया हो, और उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। अब ये बस कभी नहीं रुकेगी। बस अचानक जोर से झटके खाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे दोनों तरफ से हिला रहा हो। रोहित चिल्लाया, हमें कुछ करना होगा वरना हम फंस जाएंगे। अमित, रोहित और विक्की की धड़कनें तेज हो गईं। बस अंदर से ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी बर्फीली दुनिया में आ गए हों। सीटें अब खाली थीं, सिर्फ उनकी परछाइयां बस की दीवारों पर हिल रही थीं। अमित ने झटके से ड्राइवर की सीट के पास जाकर उसे खींचा। तू कौन है? बस रोक। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ धीरे धीरे अपना चेहरा अमित की तरफ घुमाया। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे किसी गहरे अंधेरे से बना हो। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए गड्ढे थे। वो अजीब भारी आवाज में बुदबुदाया, अब तुम में से कोई वापस नहीं जा सकता। विक्की ने घबराकर बस के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह जकड़ा हुआ था। रोहित सीटों के बीच भागते हुए चिल्लाया, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तभी एक खौफनाक चीज हुई। बस की खिड़कियों के शीशों में तीनों दोस्तों की शक्लें दिखाई देने लगीं। लेकिन कुछ अजीब था। ये वही थे, लेकिन उनकी शक्लें डरावनी और मरी हुई लग रही थीं। अमित ने कांपती आवाज में कहा, ये हमारी ही लाशें हैं। रोहित ने हिम्मत कर खिड़की पर हाथ रखा, लेकिन शीशा किसी ठोस दीवार की तरह था। तभी विक्की ने पीछे से चीख मारी, भाई सीटों के नीचे देख। अमित और रोहित ने नीचे झांका। सीटों के नीचे काले पतले हाथ रेंग रहे थे, जो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। उन हाथों की उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, और जैसे ही किसी हाथ ने विक्की का पैर छुआ, वो अचानक सख्त हो गया। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी। विक्की दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ करो भाई, ये मुझे अंदर खींच रहे हैं। अमित और रोहित ने विक्की को खींचने की कोशिश की, लेकिन उन हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, अब तुम तीनों इस सफर के आखिरी यात्री बनोगे। बस की लाइट्स फिर से झपकने लगीं और चारों ओर स्याह अंधेरा फैलने लगा। अब बस के अंदर सिर्फ उनकी चीखें गूंज रही थीं। अमित और रोहित ने पूरी ताकत से विक्की को खींचने की कोशिश की, लेकिन उन काले हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि विक्की का शरीर धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। भाई मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अमित ने झटके से बस की सीट का एक लोहे का पाइप निकाला और उन हाथों पर वार किया। जैसे ही पाइप ने उन हाथों को छुआ, एक भयानक चीख गूंजी और हाथ झटके से पीछे हट गए। विक्की कांपता हुआ उठा। उसकी टांगें अब भी सुन्न थीं। रोहित घबराकर बोला, भाई हमें इस बस से निकलना ही होगा, नहीं तो हम भी। उसने आगे की सीट की तरफ इशारा किया। वहां अब कोई बैठा नहीं था, लेकिन उनके ठीक सामने उन तीनों की ही मरी हुई परछाइयां खड़ी थीं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। अमित ने घबराकर ड्राइवर को झकझोरा, बस रोक, हमें निकलने दे। ड्राइवर हंस पड़ा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। अब तुम इस सफर का हिस्सा बन चुके हो। जब तक छलावा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तब तक यह बस चलती रहेगी। अचानक बस के अंदर एक जोरदार झटका लगा और सीटें हिलने लगीं। अमित, रोहित और विक्की लड़खड़ा गए। खिड़कियों के बाहर घना कोहरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रही हो। तभी विक्की ने सीट के ऊपर लगे एक हथौड़े पर नजर डाली, जो इमरजेंसी ग्लास तोड़ने के लिए रखा था। उसने बिना सोचे उसे उठाया और खिड़की पर पूरी ताकत से मारा। धड़ाम, शीशा टूट गया और एक भयानक चीख पूरे बस में गूंज उठी। जैसे ही खिड़की टूटी, बाहर की हवा अंदर आने लगी और वो सारे अजीब साए अचानक जलने लगे। बस की लाइट्स तेजी से झपकने लगीं और ड्राइवर पहली बार घबराया। नहीं, ये नहीं हो सकता, रोहित चिल्लाया। भागो भाई। अमित, रोहित और विक्की किसी तरह दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। बाहर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। बस की खिड़की से बाहर झांकने पर उन्हें बिल्कुल नई जगह दिख रही थी। यह एक अजीब खौफनाक जगह थी, जहां कोई जिंदगी नहीं थी। आसमान में कोई सूरज नहीं था, सिर्फ काले बादल और चांदनी थी, जो बिल्कुल सुनी और सर्द सी लग रही थी। बस अचानक रुक गई
और चारों ओर एक गहरी सन्नाटी छा गई। ड्राइवर अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसने चीखते हुए कहा, अब तुम यहां रहोगे हमेशा के लिए। विक्की ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा पहले जैसा जकड़ा हुआ था। फिर अचानक एक और गहरी आवाज आई, तुम नहीं बच सकते। अमित ने हिम्मत जुटाकर बस के दरवाजे को झटका दिया और इस बार दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर एक खौफनाक अंधेरा था। तीनों डर के मारे कुछ सेकंड खड़े रहे। फिर अचानक अमित ने कहा, हम भाग सकते हैं, हमें नहीं रुकना होगा। अमित ने पहला कदम बाहर बढ़ाया और बाकी दोनों ने भी उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले उन्होंने देखा कि पूरा इलाका एक सुनसान और भूतिया जंगल जैसा था। वहां कोई रास्ता नहीं था, बस घना अंधेरा और मरी हुई आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ एक बार फिर बदल गया। तीनों दोस्तों की आंखों के सामने वही बस फिर से आ खड़ी हुई, जैसे वे कभी बाहर निकले ही ना हो। ड्राइवर फिर से बस के सामने खड़ा था और अब उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। वो वही सिर था जो पहले बस में था। अब तुम तीनों का हिस्सा बन चुके हो, तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे, ड्राइवर ने जोर से कहा। साथ ही बस की अंदर की लाइट्स फिर से जलने लगीं और तीनों दोस्तों के चेहरे एकदम मुरझाए हुए दिखने लगे। वो बस फिर से एक और यात्रा पर चल पड़ी और अब तीनों दोस्त बस के अंदर थे, बस में सवार होकर। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।